राजौरी के दूर अफ्तादा गांव बुढ़ाल में पुरअसरार अमवात ने 3 खानदानों को उजाड़ दिया है, जहां अब तक 16 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं। इन अमवात का सिलसिला 7 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ, जब एक खानदान के 7 अफराद ने खानदानी तकरीब के खाने के बाद बीमारी की शिकायत की, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। 12 दिसंबर को एक और खानदान मुतासिर हुआ, जिसमें 3 अफराद जान बहक हुए, और तीसरा वाक़ा 12 जनवरी को पेश आया, जहां एक खानदान के 10 अफराद बीमार हो गए, जिनमें 6 बच्चों समेत 8 अफराद की मौत हो गई, और यह सिलसिला अभी भी जारी। मुतासरा खानदानों में फजल हुसैन के घर से 5, मोहम्मद असलम के घर से 5 और मोहम्मद रफीक के घर से 3 बच्चे हलाक हो गए हैं। फजल हुसैन की अहलिया ज़हनी तौर पर मुतासिर हो चुकी हैं, जबकि मोहम्मद असलम की बेटी और मोहम्मद रफीक के 2 बच्चे जिंदा बच गए हैं। अब तक की ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे पीर पंचाल से हमारे नुमाइंदा सुमित भार्गव। बीती रात राजौरी जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल के अंदर एक और खातून की जान चली गई। 60 साला जट्टी बेगम के शोहर का नाम मोहम्मद यूसुफ था, जो आज से 2 रोज कबल इन्हीं मशकूक हालात के बीच दम तोड़ बैठे थे, और बीते कल जट्टी बेगम की सेहत घर में बिगड़ी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन बीती रात राजौरी जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी ये अपनी जिंदगी की जंग हार बैठी। ये मोहम्मद असलम जी के खानदान से ही ताल्लुक रखती थी, और मोहम्मद असलम के अब तक 5 बच्चे इन पूरे मशकूक हालात के बीच पिछले 5 दिनों में अपनी जान गंवा बैठे हैं, और उनके अलावा उन्हीं के साथ रहने वाले ये मामा व मामी यानी कि मोहम्मद यूसुफ व उनकी पत्नी जट्टी बेगम, कुल 7 अफराद इस कुंबे से पिछले 5 दिनों के दौरान फौत हुए हैं। और इसी के चलते राजौरी जिला के बढ़ाल इलाका में मशकूक अमवात की तादाद जो है वो 16 जा पहुंची है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से बड़े पैमाने पर तहकीकात का अमल पिछले 2 दिनों के दौरान आगे चलाया गया, और 5 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई है। लेकिन फिलहाल जराए के मुताबिक चीज कोई भी साफ नहीं हो पाई कि जो बीमारी न होने के बाद किस वजह से इन लोगों की मौत हुई है। हुकूमती तहकीकात के मुताबिक मुतासरीन के नमूनों में जहरीली केमिकल की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। ताहम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली समेत दीगर लेबॉर्टरीज ने किसी बीमारी या वायरस की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया है, जिससे यह वाजिया हुआ है कि यह अमवात वबाई बीमारी की वजह से नहीं हुई है। रियासती हुकूमत ने फौरी तौर पर टीबी कैंप और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स कायम किए, और गांव के 3500 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। खाने और पीने के नमूने भी तजिए के लिए जमा किए गए हैं, जबकि पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी है। इधर वजीर सेहत सकीना इतू और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू समेत कई सीनियर रहनुमा, सियासी रहनुमा इलाके का दौरा कर रहे हैं, और मुतासरा खानदानों को इमदाद फराहम करने की भी यकीन दहानी की जा रही है। इलाके के लोग खौफ व हरास में मुब्तला हैं और हुकूमत से मजीद इकदामात का मुतालबा कर रहे हैं। सेहत के हुकाम और तहकीकाती टीमें मजीद शवाहिद इकट्ठा करने और अमवात की असल वजूहात मालूम करने के लिए कोशा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।